हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर आपने एमएससी इन मैथमेटिक्स किया है और आप गेट एग्जाम को अप्रोच करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गेट एग्जाम को क्रैक करने की या डिकोड करने की कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, टोटल 65 क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क कैरी करते हैं। टोटल 100 मार्क्स हम आपको पैरेलली सीएसआईआर नेट से इसके पैटर्न को कंपेयर करवाते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि गेट एग्जाम जो है वो किस तरह से डिफरेंट है और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं सीएसआईआर नेट में। और एक बात मैं आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दूं कि गेट एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू सीएसआईआर नेट। इसलिए ध्यान से स्ट्रैटेजी को समझिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो जरूर शेयर करिएगा। देखिए, टोटल 65 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 100 मार्क कैरी करते हैं। इसमें जो सीएसआईआर नेट में पूरा का पूरा पेपर तीन सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और उनके अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। लेकिन गेट में ऐसे सेक्शन वाइज पेपर नहीं रहता है, आपको एक कंप्लीट पेपर जिसमें से इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ओवर द क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। सीएसआईआर नेट भी अब ऑनलाइन हो गया है, पहले ये एक ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था। अब देखिए, सबसे पहले आपको 15-10 क्वेश्चन दिखेंगे जो एप्टीट्यूड के होंगे। जैसा कि सीएसआईआर नेट में आपको पहले 15 क्वेश्चन होते हैं जो एप्टीट्यूड के होते हैं, जो 30 मार्क कैरी करते हैं। फिर 25 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी से सीएसआईआर नेट में दिखते हैं और लास्ट में 20 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पांच पांच क्वेश्चन के दो सेट आपको दिखेंगे जो एप्टीट्यूड के होंगे, जिसमें से पहले 5 क्वेश्चन 1 नंबर के और दूसरे 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। यानी कि टोटल मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करें एप्टीट्यूड से तो 15 मार्क्स एप्टीट्यूड से आपके होते हैं। इसमें इस एप्टीट्यूड में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये तीन चीजें होती हैं इसमें, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश और बेसिक रीजनिंग। उसके बाद बाकी के बचे जो आपके सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, यानी कि 25 मार्क्स यहाँ से, और 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दो दो नंबर के होते हैं। इसमें 28 टू 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, मतलब आपको फिल करना होता है आपका आंसर, जो कि थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट पार्ट है गेट एग्जाम का, क्योंकि आपको सॉल्व करके फिल करना होता है। 2.45 आपका आंसर है तो 2.45 आपको फिल करना होगा डिजिट में। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आप अपने आंसर को या अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैच करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई क्लू नहीं होता। लेकिन क्योंकि कुछ ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई अब प्रावधान नहीं है। तो नो नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। जिनमें आपको फिल करना होता है आंसर, उनमें नो नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पैटर्न है। इस पैटर्न से आगे बढ़ते हैं और आइए समझते हैं कि गेट मैथमेटिक्स क्यों इजी है ना। सीएसआईआर नेट के मैथमेटिकल साइंस के पेपर से गेट मैथमेटिक्स को निकालना क्यों इजी है, तो व्हाई इट इज एन इजियर टारगेट, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो, अगर आप गेट के कट ऑफ पे नजर डालें ओवर द इयर्स, आप ये महसूस करेंगे, या आप खुद गेट की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ रहता है वो 25 टू 30 मार्क्स के बीच में ओपन कैटेगरी के लिए लाई करता है। यानी कि टोटल का कितना परसेंट चाहिए आपको पास होने के लिए, टोटल है 100, इतने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 25 टू 30% मार्क्स ही सिक्योर करने होते हैं पास होने के लिए, गेट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए गेट को क्लियर करने के लिए अगर 25 से 30% मार्क्स चाहिए होते हैं, वहीं सीएसआईआर नेट के लिए आप ये भी चेक कर सकते हैं, आउट ऑफ 200 आपको कितने चाहिए होते हैं, 100 मार्क अप्रोक्सीमेटली ओपन कैटेगरी को चाहिए होते हैं। यानी कि 50% जो है स्कोर करना पड़ता है आपको क्लियर करने के लिए। अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो आपको साफ दिख जाएगा कि गेट जो है वो इजी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट एग्जाम में, जिसको हमने डिकोड कर लेना है। वो पार्ट है एप्टीट्यूड पार्ट, है ना। एप्टीट्यूड पार्ट क्यों इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखिए गेट में एप्टीट्यूड आता है 15 मार्क का। क्वेश्चन कितने रहते हैं? 10। पांच पांच क्वेश्चन एक एक नंबर के और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के। अगर आप देखें 15 मार्क्स जो है आउट ऑफ 25 टू 30 मार्क्स तो आपको एप्टीट्यूड से ही मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप एप्टीट्यूड को अच्छा कर लें, और बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर आप एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, यू शुड रिकंसीडर योरसेल्फ। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो सोचने वाली बात है। दिस इज अ बिग कंसर्न। आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रोज 40-45 मिनट्स जो है वो एप्टीट्यूड सेक्शन में देने चाहिए, है ना। कैसे देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अगर मुझे 15 मार्क्स 25 टू 30 मार्क्स के वेटेज में सिर्फ एप्टीट्यूड से मिल जाते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं इसका, तो ये कितना होता है? ये होता है जाके 50 टू 55% ऑफ द टोटल। 50 से 55% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इन द सेंस टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप सिर्फ एप्टीट्यूड से ही 50% पास हो जाते हैं, जबकि नेट में 30 नंबर का एप्टीट्यूड रहता है, और नेट का एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो अगर आप कंप्लीट एप्टीट्यूड भी सॉल्व करते हैं तो आपको पासिंग मार्क का 30% देता है, यहाँ पर 50 टू 55% देता है। ठीक है, तो जब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर प्रिपेयर किया जाना चाहिए। अब अगला स्लाइड आपको बताएगा हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड। अब देखिए एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले गेट एप्टीट्यूड, है ना। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर? उससे आपको ये पता चलेगा कि एप्टीट्यूड के सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नेट से ही कैसे डिफरेंट है ना। कौन कौन, देखिए 3 चीजें रहती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश और बेसिक रीजनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एसएससी के फ्रेंड को कॉल करें, उससे इंग्लिश पढ़ें, उससे रीजनिंग पढ़ें, है ना, और बोले मैथ्स तो मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, अवॉइड दिस। केवल आप पेपर देख के ये समझ सकते हैं कि इसमें जो भी तीनों में से जो भी चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो बेसिक इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या मैथ्स हो, उनका स्टैंडर्ड बहुत बेसिक रहता है ना, कॉमन रहता है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। उसका रीजन ये है कि एप्टीट्यूड जो है वो इंजीनियरिंग के लिए, एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग के लिए, एमएससी केमिस्ट्री के लिए, एमएससी फिजिक्स के लिए, सबके लिए सेम रहता है। तो वो पूरा मैथमेटिकल डोमिनेट अगर कर देंगे तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊं, एमएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्टीट्यूड के सेक्शन को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। सो हाउ टू प्रिपेयर दिस, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, और आपको बेस्ट चीज बता रहा हूं, जितने भी गेट की एकेडमी है जो इंजीनियरिंग के लिए चलती है यूट्यूब पे, ठीक है, गेट इंजीनियरिंग के लिए, गेट इंजीनियरिंग लेवल के लिए बहुत बड़े लेवल पे होता है और बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। देर आर न्यूमरस यूट्यूब चैनल्स फॉर गेट इंजीनियरिंग। ये सारे लोग अपने स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, और इसको जो है उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए। ठीक है, तो इस यूट्यूब पे जाके किसी भी अच्छी गेट एकेडमी को, है ना, आप जाके उसके एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट से कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं है ना, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, इनके प्लेलिस्ट देखिए, है ना, और आपको 20-30 वीडियो में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट, मतलब 20-30 वीडियो में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है एप्टीट्यूड की। यहाँ से 50% पास हो जाते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात है कि नेट का जो सिलेबस रहता है, नेट का जो पैटर्न रहता है, उसमें ये रहता है कि आप प्योर मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लें, है ना, और एप्टीट्यूड पढ़ लें। देयर आर हाई चांसेस कि आप पास हो सकते हैं, या आप पूरा का पूरा अच्छे से अप्लाइड करें, है ना, और एप्टीट्यूड करें। देयर आर कंपैरेटिवली हाई चांसेस। देखिए ये चांसेस ज्यादा हाई हैं, ये चांसेस ठीक है, ये भी ठीक है ना।
कि आप पास हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अश्योर्ड आप पास हो जाएंगे, बट देयर आर चांसेस, गुड चांसेस, ऐसा बोल सकता हूँ, देयर आर गुड चांसेस। लेकिन याद रखिए, गेट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। गेट में आपको प्योर और अप्लाइड दोनों पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर डिफिकल्ट हुआ ना एग्जाम। तो गेट, ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथम अगर आप सीएसआईआर नेट को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे सीएसआईआर नेट में, तो थियोरेटिकली आपको बहुत साउंड होना चाहिए, थियोरेटिकली ज्यादा साउंड होना चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी जितनी अच्छी होगी आपकी, जितनी डेप्थ में आपको थ्योरम्स उनके एप्लीकेशंस पता होंगे, सीएसआईआर नेट निकालने की आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन गेट में एक, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस रहा, कि गेट में अगर आप बेसिक चीजों को पढ़ लें किसी भी सब्जेक्ट की, है ना, बेसिक चीजों को पढ़ लें, मतलब ज्यादा डेप्थ में थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, बेसिक चीजों को पढ़ के उनके फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, ये तीन चीजों पे अगर आप फोकस कर लें, तो मुझे लगता है गेट में आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। जितना अच्छा अगर आप सॉल्व करना जानते हैं, फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आंसर निकालना जानते हैं, गेट क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी आपकी, है ना। तो याद रखिए, इस लिहाज से गेट कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखिए सब्जेक्ट्स तो, अब ऐसे देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग पास होने के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं जो लीस्ट, मतलब इतने तो आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए, है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बेस्ट बजट में, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जिनसे आप पास हो सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं गेट एग्जाम। मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा। और याद रखिएगा, लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी इंक्लूड करें, है ना, आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी इंक्लूड करें, ठीक है। दो दूसरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसको भी अच्छे से करें, है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्योर में अगर आप ये दो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। अप्लाइड में कौन से पढ़ने चाहिए? तो देखिए अप्लाइड में तो ओडी, पीडी, देखिए जो पीडी और ओडी नेट में रहती है उससे कंपैरेटिवली इजी रहती है यहाँ पर, है ना। तो याद रखिएगा ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और ये सब्जेक्ट जो नेट में उतना वेटेज नहीं रखता है, इसलिए मैं इसको अलग कलर पेन से लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये गेट में आपको क्लियर करवा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 6 ऑपरेशन रिसर्च, इन दो सब्जेक्ट्स का नेट में बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन गेट में बहुत बड़ा वेटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको 5 मिलके 5 से 7 मार्क्स या उससे ज्यादा भी दिला सकते हैं, है ना। और याद रखिए जब पासिंग 25 to 30 हो, है ना, उसमें से 15 नंबर एप्टीट्यूड हो, और उसमें कोई सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा नहीं है, और वो आपको 7 मार्क देके जा रहा है, तो आप समझिए कि एक एक नंबर की गेट में कितनी इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस, है ना। तो ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, ओआर, है ना, और लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन 6 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना, और बाकी सब्जेक्ट में आपकी उतनी कमांड नहीं भी होगी, तो देयर आर चांसेस, बट याद रखिएगा कि एप्टीट्यूड भाई बहुत बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं टॉप पे यहाँ पे स्टार लगा के लिख देता हूँ एप्टीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड अगर आपने अच्छे से किया है, तभी एप्टीट्यूड प्लस दीज 6 सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग दिस गेट एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स, है ना। इनके सोर्सेज अगर आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इनके सोर्सेज, इनको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो चलिए एक चीज और आपको बता देता हूँ, कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं, आप बोलेंगे सर ये हमारे प्रिपेयर हैं और हमें प्राइमरली क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं आपको रियल एनालिसिस का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका अच्छा है ना, तो आप रिंग और फील्ड प्रिपेयर करें, ग्रुप पे फोकस ना करें। ग्रुप पे तो अब नेट में और गेट में कभी क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिंग और फील्ड से क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का ये अच्छा नहीं है, मैं उनको बिल्कुल ही सब सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर सच में आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप टोपोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है, आप मैट्रिक्स स्पेस पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है कि रियल के क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं।
है ना। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसको भी हटा के एक फंक्शन कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, रियल में एक टॉपिक है सेवरल वेरिएबल्स का कैलकुलस, ठीक है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इसको कहते हैं, कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, इसको आप प्रिपेयर कर लें। ये जो है वो कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 1-1, 2-2 नंबर गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए टोपोलॉजी अगर कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मीट्रिक स्पेस कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो 6 ये, एक एप्टीट्यूड, और अगर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो सकता है वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो आप इतने से इतना तैयार करके आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा रोल होता है किसका, एक्यूरेसी का। गेट में, नेट में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन गेट में ये डबल स्टार, डबल इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक मेरा रूल याद रखिएगा, 10 सेकेंड रूल है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको बताता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। 10 सेकेंड रूल का मतलब ये, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसका आंसर निकालें तो आगे बढ़ने से पहले 10 सेकेंड इस प्रोसेस को, ऑप्शंस को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वो क्या पूछ रहा है। ये 10 सेकेंड आपको कुछ नेगेटिव होने से बचा सकते हैं। इनको आप अप्लाई करके देखेंगे, आपको पता चलेगा ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड में अगर आप एक बार फिर से आपकी छोटी सी कैलकुलेशन, और आप अगर क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, कई बार क्या होता है नॉट पूछता है और हम लोग पॉजिटिव के सेंस में आंसर लगा के चले आते हैं। तो 10 सेकंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब मामला 25 और 30% पे ही है, सिर्फ इतने पे ही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका किसी कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो गई तो 2 नंबर वो और प्लस आपका 0.66 जो है वो नेगेटिव, इतना नुकसान आपको हो जाता है। अगर एक नंबर का जो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन रहता है, एक नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1.1 क्वेश्चन वो जो पॉजिटिव आना था वो गया, और +33 इतना। मैं तो सबको बोलता हूँ, सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर आप सिर्फ जो सब्जेक्ट्स आपने इनमें से प्रिपेयर किए हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर आप जितना प्रिपेयर करके जा रहे हैं उतने को ये 10 सेकेंड रूल की एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करें ना, यू कैन क्लियर इजीली, है ना, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए केयरफुल रहिए, एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए। और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गेट में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि कैलकुलेशंस आर ह्यूज, दिस इज अ मिथ, क्लियर मिथ है ये, है ना। बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, ट्रिकी कैलकुलेशंस होती हैं। मतलब आपको हो सकता है कि दिखे कि प्रॉब्लम जो है वो इतने, मतलब कम से कम 20 स्टेप में जाएगा, यार ये तो बहुत लंबा प्रॉब्लम है। एक बार उसको ध्यान से देखिएगा, देखिएगा कि कोई ट्रिक इस्तेमाल करके कर सकते हैं क्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि 3 वेरिएबल में, ठीक है, 3 वेरिएबल में आपको 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है एलपीपी में। एलपीपी का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। 3 वेरिएबल में आपको 2 इनइक्वालिटी दी हुई है, एलपीपी सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे इसमें सिंप्लेक्स लगाना पड़ेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उसको ड्यूअलिटी का यूज करके इसको डुअल में कन्वर्ट कर दें तो ये दो दो वेरिएबल की 3 इक्वेशन मिल जाएंगी कि नहीं। और इसको आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। बताइए, कंपैरेटिव ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब गेट आपसे बड़े कैलकुलेशन की डिमांड नहीं करता है, वो देखता है कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव है, क्या आप ध्यान से सोच के पकड़ पाते हैं कि इसको कैसे किसी छोटे मेथड से या कैसे किसी दूसरे मॉडल में कन्वर्ट करके आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कैलकुलेशन बहुत बड़े होते हैं। अगर कुछ बड़ा दिख रहा है तो उसमें ध्यान से देखिएगा, फोकस करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रिक इन्वॉल्व है। इस तरह की बहुत सारी चीजें गेट में होती है, ठीक है, और बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि गेट एग्जाम एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। नेट अगर आप ड्यूरिंग एमएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप फोकस करें तो आप गेट क्लियर कर सकते हैं। गेट क्लियर करके आपको पीएचडी भी मिल जाता है आईआईटीज और एनआईटीज में। गेट क्लियर करके आप एमटेक कर सकते हैं, जैसे एरोडायनामिक्स, डेटा साइंस, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, है ना। 8 आईआईटीज हैं जो एमटेक भी करवाती हैं। इनके डिटेल्स जो हैं वो मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है करियर ऑप्शंस के लिए गेट के एमएससी स्टूडेंट, उसको देख सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे पीएसयूज हैं
जो गेट स्कोर से आपको जॉब देते हैं। तो इसलिए गेट को बहुत सीरियसली लीजिए। गेट का जो एनालिसिस है मुझे लगता है कि वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इससे ज़्यादा भी आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, है ना? आई विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।